Good morning, dear students. Welcome to EVS class. This is Tanu Kalra, your EVS teacher. Today we are going to start with chapter number 4 and the name of this chapter is Eating Together. Eating together means साथ में खाना खाना. Students, eating together is a part of every culture and community. And it enhances a feeling of love and togetherness. बच्चों, साथ में खाना खाना सभी कल्चर्स और कम्युनिटीज़ का एक पार्ट है और साथ मिलकर खाना खाने से लोगों के बीच प्यार बढ़ता है और उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग टुगेदर. सो लेट्स स्टार्ट. ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली. Eating together in a family creates a bond of oneness among the members of the family. Students, family is very important to us. It supports us and gives us love and care. फैमिली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. उनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड होता है. बट क्या आपको पता है कि उनके बीच जो स्पेशल बॉन्ड होता है वो और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उनके बीच जो बॉन्ड होता है, जो रिलेशन होता है, वो साथ में मिलकर खाना खाने से और स्ट्रॉन्ग होता है. जब फैमिली मेम्बर्स साथ में मिलकर खाना खाते हैं तो उनके बीच का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता है. इट ब्रिंग्स द फैमिली मेम्बर्स क्लोज टू वन अनदर. साथ में खाना खाने से फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के पास आते हैं, उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है. इट इज़ वाइल ईटिंग टुगेदर दैट वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड आइडियाज़ विद आवर फैमिली मेम्बर्स. जब फैमिली मेम्बर्स साथ में मिलकर खाना खाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस, थॉट्स, प्रॉब्लम्स और आइडियाज़ शेयर करते हैं और साथ में खाना खाने से फैमिली मेम्बर्स बहुत इंजॉय भी करते हैं. As you can see here, this family is eating together. They all are looking happy and enjoying together. So सभी family members को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए. Next, eating together on special occasions. There are several occasions when people meet and eat together. ऐसे बहुत सारे occasions होते हैं जब family members एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं. यहाँ हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से occasions हैं जिन पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं और साथ में मिलकर enjoy करते हैं. We usually get together with our relatives and friends on special occasions like festivals, parties, weddings and birthdays. Festivals, parties, weddings और birthdays कुछ ऐसे special occasions हैं जिन पर हम अपने relatives और friends से मिलते हैं. Special dishes are cooked on these occasions. Students, food is the most important part of every special occasion. बच्चों, फूड जो होता है वो किसी भी ओकेजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इन ओकेजन्स को और भी स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं. वी इंगेज स्पेशल कुक्स कॉल्ड हलवाइज टू मेक स्पेशल फूड फॉर अस. इन ओकेजन्स पर खाना बनवाने के लिए स्पेशल कुक्स हायर किए जाते हैं जिन्हें हलवाई कहा जाता है. दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज वेसल्स. हलवाई जो होते हैं वो बड़े बड़े बर्तनों में सबके लिए खाना बनाते हैं. द फूड इज प्लेस्ड इन सर्विंग बोल्स एंड सर्व्ड इन अ गुड क्रॉकरी. खाना पक जाने के बाद उसे अच्छे से बर्तनों में सर्व किया जाता है. Eating together on special occasions bring a lot of joy and happiness to all of us. It creates a feeling of oneness among our family members, relatives and friends. इन ओकेशंस पर साथ में मिलकर खाना खाने से लोग बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है जिससे उनके बीच जो रिलेशन होता है वो और स्ट्रॉन्ग होता है और उनके बीच प्यार बढ़ता है. एज यू कैन सी हेयर अ लॉट ऑफ पीपल ईटिंग टुगेदर ऑन अ स्पेशल ओकेजन एंड दे ऑल आर एंजॉइंग टुगेदर. Next, eating together in a community. First, we will see what is community. Community क्या है? A group of people who live together in the same place and who share and work together is called a community.
लोगों का ऐसा ग्रुप जिसमें सब साथ में मिलकर रहते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं और काम करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। Members of a community have something in common such as religion, culture और values. Community के members के बीच कुछ ना कुछ common होता है जैसे religion, culture या values. All members of a community work as team for its welfare. Community में जितने भी लोग होते हैं वो सबके अच्छे के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं. Now let's see what is community eating. When a large number of people eat together at a special place, the activity is called community eating. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। जब वो सभी लोग किसी स्पेशल ओकेजन पर, स्पेशल प्लेस पर साथ में मिलकर खाना खाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ईटिंग। People often gather together in gurdwaras to eat the same kind of food. आपने देखा होगा गुरुद्वारे में सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही तरह का खाना खाते हैं। वो कम्युनिटी ईटिंग का एक एग्जाम्पल है। फूड इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ कॉमन किचन और लंगर घर एंड सर्व्ड टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज। गुरुद्वारे में खाना बनाने के लिए अलग से एक किचन होता है जिसे लंगर घर भी कहते हैं। लंगर घर में लार्ज क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है और लोगों को फ्री में सर्व किया जाता है। People sit together on the floor and have the same food at a time. सभी लोग एक साथ मिलकर ज़मीन पर बैठते हैं और एक ही समय में एक ही तरह का खाना खाते हैं। The लंगर प्रसाद consists of दाल, रोटी, वेजिटेबल, सैलेड एंड अ स्वीट डिश। जो वो खाना खाते हैं उसे लंगर कहा जाता है। लंगर प्रसाद में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और हलवा होता है। Many people consider working in the common kitchen or serving the food to people as a सेवा और service of humankind. बहुत सारे लोग साथ में मिलकर गुरुद्वारे के किचन में काम करते हैं। कुछ लोग सब्जी काटते हैं, कुछ लोग रोटी बनाते हैं और कुछ लोग खाना सर्व करते हैं। ये लोग दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना इन्हें अच्छा लगता है। Such community eating makes us feel one. इस तरह साथ में खाना खाने से हमारे अंदर इक्वालिटी की फीलिंग आती है, साथ ही साथ हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम इस समाज का हिस्सा हैं। नेक्स्ट, ईटिंग टुगेदर इन स्कूल। Nowadays, most of the government school in our country provide midday meal to students. आजकल हमारी कंट्री के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाता है। Many children in our country do not even get one full meal a day. किड्स, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी मम्मा आपको लंच बनाकर देती हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, बट हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ठीक से एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। These children cannot study properly because they do not get a proper meal. ठीक से खाना ना मिलने की वजह से ये बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि जब तक हमें भूख लगेगी हमसे कुछ याद भी नहीं होगा और हमारा कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। A few years ago, the Supreme Court, means the highest court in our country, gave the order that all government-run primary schools must provide their students with hot cooked food. कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि हमारे देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें डेली बच्चों को गर्म पका हुआ खाना सर्व किया जाएगा। बिफोर द मिड डे मील स्टार्ट्स, द टीचर सीज दैट द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली। खाना सर्व करने से पहले टीचर चेक करते हैं कि बच्चों ने प्रॉपरली हैंड वॉश किए या नहीं। दे देन सिट इन एन ऑर्डरली मैनर एंड वेट फॉर द फूड टू बी सर्व्ड। उसके बाद बच्चे प्रॉपर ऑर्डर में बैठते हैं और फूड सर्व होने का वेट करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ बच्चे कैसे प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड इज सर्व्ड। बच्चों को अलग अलग वैरायटी का फूड सर्व किया जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव वेजिटेबल एंड रोटी और आलू पूरी, समटाइम्स दाल राइस एंड समटाइम्स इडलीज। कभी बच्चों को सब्जी और रोटी सर्व की जाती है, कभी आलू पूरी सर्व की जाती है, कभी दाल चावल सर्व किए जाते हैं और कभी इडली सर्व की जाती है। अलग अलग दिन बच्चे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। Every day the teacher ensures that children change their place.
दिस गिव द चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स। टीचर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे हर दिन अलग अलग जगह पर बैठें, जिससे बच्चों के न्यू फ्रेंड्स बने और वो अपनी क्लास के सभी बच्चों के बारे में जान सकें। A menu plan is displayed on the notice board outside the principal's office. खाने का जो मेन्यू होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। It tells the children what they get to eat on each day of the week. जिससे बच्चों को पहले से पता चल सके कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से दिन उन्हें क्या क्या खाने को मिलेगा। Special dishes are served on important days like Independence Day and Diwali. इम्पॉर्टेंट डेज जैसे इंडिपेंडेंस डे, होली, दिवाली, ईद, इन पर उन्हें स्पेशल डिश सर्व की जाती है। नेक्स्ट, ईटिंग टुगेदर इन बोर्डिंग स्कूल्स। सम स्टूडेंट्स स्टडी इन स्कूल्स वेयर दे लिव एज वेल। कुछ बच्चे ऐसे स्कूल्स में स्टडी करते हैं जहां वो रहते भी हैं। सच स्कूल्स आर कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल्स। इन स्कूल्स को बोर्डिंग स्कूल्स कहा जाता है। In a boarding school, students sit together in a large dining hall called hostel mess to have their meal. बोर्डिंग स्कूल्स में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता है जहां बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ये जो डाइनिंग हॉल होता है इसे हॉस्टल मैस कहा जाता है। हॉस्टल मैस में सब बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। They have fixed time for their meals. बोर्डिंग स्कूल्स में खाना खाने के लिए जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। सब बच्चे साथ में मिलकर एक ही टाइम पर खाना खाते हैं। जैसे अगर ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 8 बजे है तो सब बच्चे साथ में मिलकर 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हैं। द हॉस्टल वार्डन एंड हाउस मास्टर सुपरवाइज टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स ईट प्रॉपरली। हॉस्टल वार्डन और हाउस मास्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि सब बच्चे ठीक से खाना खा रहे हैं या नहीं। वो ये इंश्योर करते हैं कि सब बच्चों को अच्छे से खाना मिले और सब बच्चे ठीक से खाना खाएं। नेक्स्ट, ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग लंच ब्रेक। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग लंच ब्रेक इन आवर स्कूल। हम सब हमारे स्कूल में लंच ब्रेक में बहुत इंजॉय करते हैं। येस और नो? आई एम श्योर योर आंसर विल बी येस। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? Because we all share our meals during lunch. क्योंकि लंच टाइम में हम सब अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। There is a wide variety of dishes to choose from. एक दूसरे के साथ लंच शेयर करने से हमें अलग अलग तरह की डिशेस खाने को मिलती हैं। जैसे मान लो आप आलू का पराठा लेकर गए हो, आपका फ्रेंड पकोड़े लाया है, आपका एक और फ्रेंड छोले कुलचे लाया है। सो आपको तीनों आइटम्स खाने को मिल सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आपको सिर्फ आलू का पराठा खाना पड़ेगा। शेयरिंग आवर मील्स ऑल्सो ब्रिंग अस क्लोजर टू आवर फ्रेंड्स। खाना शेयर करने से हम अपने फ्रेंड्स के और भी क्लोज आने लगते हैं। हमें उनके बारे में और अच्छे से जानने का मौका मिलता है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed and I hope you all have understood this chapter. That's all for today. Thank you. God bless you all.